हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, क्लास 11th रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर, जिसमें बच्चों हमने जो है पिछले लेक्चर में सांद्रता पद देखे थे। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जिसमें आज हम कुछ सांद्रता पद और को देखेंगे। उस लेक्चर में बच्चों हमने पिछले लेक्चर में जो है वहां पर द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, इन तीनों सांद्रता पदों को देखा था। आज बच्चों हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले मोल अंश की। तो हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, मोल अंश। क्या है बच्चों? मोल अंश, ठीक, या फिर मोल भिन्न, या फिर इसी को बोला जाता है बच्चों मोल प्रभाज। क्या बोला जाता है? मोल प्रभाज। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन, मोल। तो ये सांद्रता पद है बच्चों आज, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। इसके बाद 2-3 सांद्रता पद और भी देखेंगे। मोलैरिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, पीपीएम में सांद्रता हो गई, पीपीवी हो गया, मतलब पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स प्रति विलियन। तो मोल अंश, अंश या भिन्न या प्रभाज, इसका मतलब क्या होता है? अगर जनरल बात करें बच्चों, इसका मतलब होता है टुकड़े। अब टुकड़े किसके किए जाते हैं बच्चों? क्या बोला? तो भिन्न हो गया या प्रभाज हो गया या अंश। अंश का मतलब क्या है? हिस्सा है। अंश का मतलब क्या है? हिस्सा। तो मैं क्या बात करूंगा कि किसी चीज के टुकड़े हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पर बात किस चीज की कर रहे हैं? बिलियन के सांद्रता पदों के। तो बच्चों, जैसे सपोज दैट मेरे पास, उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, मेरे पास क्या है? ये पिज्जा है। ये क्या है? ये पिज्जा, ठीक है। तो अब जैसे मेरे पास जो है इसके ये 4 टुकड़े, कितने टुकड़े? 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, या 6 ले लो, ये लो 6, या फिर 8 ले लो, इस तरीके से। तो सपोज दैट मुझे ये, अगर मैं इस पूरे पिज्जा की बात करता हूं, ये क्या है? यहां पर मेरे पास पिज्जा है, ठीक, क्या है? पिज्जा। तो यहां पर कितने टुकड़े हैं? किसके? पिज्जा के। अगर मेरे को बात की जाती है कि पिज्जा कितना है, यहां पर 1 है टोटल, उस एक पिज्जा के कितने टुकड़े कर रखे? 8। सपोज दैट मुझे मोल अंश इसके लिए निकालना है, इस वाले के लिए, इस वाले हिस्से के लिए। तो कितने हिस्से के लिए? 1 हिस्से के लिए 1, और टोटल कितने में से हो? 8 में से। 1/8 आ गया। जैसे इतने के लिए निकालना है, कितने हिस्से आए इसमें? 2, और टोटल कितने में से? 8 में से। लेकिन ये पूरा टोटल कितना है बच्चों? 1 होगा। कितना होगा? 1। तो इस तरीके से, मतलब भिन्न का मतलब क्या होता है कि टुकड़े, एक चीज के कितने टुकड़े कर सकते हैं। भिन्न का या अंश का या फ्रैक्शन का मतलब क्या है? प्रभाज का मतलब क्या है? टुकड़े करने से मतलब है। जैसे बच्चों यहां पर देखो, सपोज दैट हमारे पास क्या, हम टुकड़े किसके कर रहे हैं? बिलियन है हमारे पास। क्या है? बिलियन। तो बिलियन कितने लोगों से मिलकर के बना होता है? 2 लोगों से, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय और विलायक मिलकर के किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? 1 बिलियन का। किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? 1 बिलियन का। जैसे यहां पर ये 8 जो टुकड़े हैं वो किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? 1 पूरे पिज्जा का। ऐसे ही गए, जैसे सपोज दैट मेरे पास क्या है? बिलियन। क्या है बच्चों? ये बिलियन है। ये बिलियन मान लो कि ए और बी को मिलाकर के बना है। किसको मिलाकर के? ए और बी। तो ए और बी, बी मान लो क्या है? विलायक। बी मान लो क्या है? विलायक। और ए मान लो क्या है? विलेय। तो ए विलेय और बी विलायक को मिलाकर के किस चीज का निर्माण हो रहा है? 1 बिलियन का निर्माण हो रहा है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं किसके? मोल अंश, मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज की, विलियन की। तो जिस भी घटक का हमें क्या निकालना होगा? मोल अंश निकालना होगा। जैसे मैंने यहां पर क्या बोला, इस टुकड़े के लिए 1 टुकड़े का हमें हिस्सा निकालना था। तो कितने में से था वो? 8 में से। कितना था? 1 था। 1/8। अगर मुझे 2 टुकड़ों का निकालना है, कितने हैं टोटल? 8 है। 8 में से कितने का? 2 का, तो 2/8।
ऐसे ही बच्चों मुझे विलेय और विलायक का अलग अलग हिस्सा निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, विलेय का कितना हिस्सा है यहां पर किस चीज में, विलियन में, या फिर विलायक का कितना हिस्सा है किसमें, विलियन में। तो बच्चों मान लेते हैं हम मोल की बात कर रहे हैं, अंश भी किस चीज का होगा, जो भिन्न होगा वो किस चीज का होगा, मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, मोल के। तो मानते हैं हम कि जो विलेय मान रहे हैं ए के मोल, ए क्या है, विलेय के मोल, किसके मोल बच्चों, विलेय के, मान लो एन ए है, क्या है एन। ऐसे बी के मोल बोले तो विलायक, किसके मोल, विलायक के, मान लेते हैं कितने एन बी, ठीक। और विलियन यानी कि विलियन किस किस को मिलकर बना है, विलेय और विलायक के कुल मोल कितने, क्या हो जाएगा, विलेय के मोल एन ए प्लस विलायक के मोल एन बी, ये हो। तो अगर बच्चों मुझे जो है बोला जाता है विलेय का मोल अंश निकालना है, तो ए का मोल अंश, ए का मोल अंश ये होता होगा बच्चों कि जिसका मोल अंश निकालना है, किसका निकालना है, विलेय का, ए का। तो ए के मोल, ए के मोल और बटे विलियन के मोल, ठीक। एक चीज क्या है बच्चों, जो मोल अंश है, जो क्या है मोल अंश या फिर मोल भिन्न या फिर मोल प्रभाज, इसको डिनोट किया जाता है या तो काई से, क्या बोले इसे, क्या बोलते हैं काई, या फिर एक्स से, ठीक। तो ए का मोल अंश मतलब क्या हो जाएगा, ए का मोल अंश काई ए बराबर ए के मोल एन ए बटे विलियन के कुल मोल कितने, एन ए प्लस एन, ये किसका मोल अंश आया, ए का। इसी प्रकार काई बी यानी कि विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश, तो काई बी बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल आगे और बटे में कुल मोल विलियन के, कुल मोल कितना है एन ए प्लस एन बी। जैसे हमने जो है ये निकाला, वैसे जिसका मूल अंश निकालना है उसके मूल ऊपर और बटे में विलियन का कुल मूल। क्या बोला, जिसका मूल अंश चाहिए उसका मूल जो है ऊपर आएगा और बटे में क्या आ जाएगा, कुल मूल आ जाएगा। ये चीज निकल के आई है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है जितने भी घटक उपस्थित है जैसे ए और बी, उन घटकों के जो मोल होगा वो बटे में आएगा टोटल मोल, और ऊपर क्या आएगा, जिसका मोल अंश निकालना है उसके ही मोल। जिसका क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है उसके ही क्या लिखना है, वहां पर मोल लिखना है। तो विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल तथा विलियन के कुल मोलों की जो संख्या का अनुपात होता है उसे क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज। तो लिख लेते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज किसे बोलते हैं, विलियन में उपस्थित एक घटक, वो या तो विलेय हो, विलेय या फिर विलायक, कोई हो सकता है। विलियन में उपस्थित एक घटक के मोल तथा विलियन के कुल मोलों की
संख्या का अनुपात मोल अंश कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल अंश कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों यहां पर मूल अंश की परिभाषा हो गई। इसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर चीज जो है कि विलयन में जितने भी घटक मौजूद होते हैं, जब हम उन सभी घटकों के मूल अंशों का योग करेंगे तो वहां पर जो योग निकल के आता है वो एक आता है। खुद बताओ, जब हम विलेय और विलायक मिला रहे हैं, विलेय बहुत सारा हो सकता है, विलायक एक ही होगा, तो वहां पर जब विलेय और विलायक को आपस में मिलाया जाएगा तो विलयन कितना तैयार होगा? एक। तो कहने का मतलब विलयन में जितने भी घटक मौजूद हैं उन सभी घटकों के मूल अंशों का योग क्या होता है? एक होता है। सपोज दैट यहां पर जैसे कितने घटक हैं? दो घटक है, ए और बी, तो मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी या काई बी बराबर कितना होगा? एक। ये वो अगर तीन घटक होते हैं, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी बराबर कितना होगा? एक। कहने का मतलब जैसे यहां पे नहीं, देखो इन सभी घटकों का जो मोल अंश यानी कि जैसे सपोज दैट भिन्न का जो योग होगा वो कितना होगा? एक होगा। ऐसे ही जो है मूल अंश में क्या होगा? जितने भी घटक मौजूद हैं उस विलयन में उन सभी घटकों के मूल अंशों का योगफल कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। ये है। इसको मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। तो इसको निकालते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक कैसे होता है। तो बच्चों क्या बात कर रहे थे हम कि जो विलयन में उपस्थित जितने भी घटक होते हैं उन सभी का जो मूल अंशों का योगफल होगा वो कितना होगा? एक होगा। जैसे निकाल के देखते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी मतलब ए का मूल अंश प्लस बी का मूल अंश वो कितना आना चाहिए? एक। तो एक्स ए का मान क्या है? ये है, रखते हैं एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी का मान कितना है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हर समान है तो एन ए प्लस एन बी अपॉन में क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी। और कितना आ गया? एक आ गया। कितना आ गया? एक। तो मतलब कितने भी घटक उपस्थित है विलयन में उपस्थित सभी विलयन में मौजूद सारे घटकों के मूल अंश का योग एक होता है। एक होता है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? मूल अंश। सपोज दैट विलयन जो है तीन घटकों से मिलकर बना है, ए बी सी, तो आगे प्लस क्या हो जाएगा? मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर कितना आएगा? एक। यहां प्लस क्या हो जाएगा? एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, वो भी कितना आएगा? एक ही है। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? मूल अंश है। जैसे बच्चों यहां पर अब ये मूल है, ये क्या है? विलय के मूल, ए के मूल। तो मूल बराबर तो हमें पता ही होता है, तो दिया गया भार बटे अणुभार। मूल बराबर क्या होता है? मूल बराबर भार बटे अणुभार। बस यहां से निकल सकता है। तो अगर हमें ए का मोल चाहिए तो ए का भार बटे ए का अणुभार। अगर बी का मोल चाहिए, बी का भार बटे बी का अणुभार। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद बच्चों यहां पर मूल अंश से रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, एक मिश्रण में ए के 0.5 मोल, बी के 0.2 तथा सी के 0.3 मोल है। ए बी सी के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो आसान है बच्चों, हमें जो है तीनों के अलग अलग मोल अंश निकालना है।
तो हमारे पास मोल अंश निकालने का सूत्र होता है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो जैसे मुझे ए का मोल अंश निकालना है, ए का मोल अंश, तो ये क्या हो जाएगा, ए के मोल कितने यहां पे 0.5 बटे कुल मोल, कुल कितना है ए प्लस बी प्लस सी के मोल 0.5 प्लस 0.2 प्लस और 0.3, ये कितना हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 1। तो यहां पर जो है 0.5 अपॉन क्या हो गया 1, इसका आंसर कितना आ गया 0.5। ठीक है, कितना आ गया 0.5। ऐसे ही बच्चों बी के मोल अंश निकालना है, बी का मोल अंश, तो बी के मोलों की संख्या कितनी है 0.2 और अपॉन में टोटल मोल कितना है 1, कितना आ गया 0.2। ऐसे ही सी का निकालना है, सी के मोल अंश, तो क्या हो जाएगा 0.3 और कुल मोल कितना आएगा 1, कितना हो गया 0.3। अब यहां पर बच्चों जैसे हमें मोल प्रतिशत पूछता है, अगर क्या पूछता है अगर मोल प्रतिशत, तो मोल अंश को मोल प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 की गुणा कर देंगे। क्या बोला मोल प्रतिशत बराबर होता है बच्चों मोल अंश गुणा किया 100, मोल अंश और गुणा किया 100, मोल अंश गुणा किया 100। तो जैसे मुझे जो है ए का मोल प्रतिशत निकाल 0.5 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100 और ये क्या हो जाएगा 50%। जैसे जो है बी का, ये किसका आया ए का आया, ए का मोल प्रतिशत। ऐसे ही बी का निकाल सकता हूं मैं, क्या 0.2 इंटू 100 कितना आ जाएगा 20%। ऐसे में सी का निकाल सकता हूं, क्या 0.3 इंटू 100 कितना आ जाएगा 30%। तो इस तरीके से मोल प्रतिशत भी निकाला जा सकता है। तो इसको भी नोट डाउन कर ले, मोल अंश के साथ कितने की गुणा करनी है 100 की। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों किस तरीके से वो सॉल्व होगा। पहला वाला तो वही है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है दूसरा न्यूमेरिकल के विलियन में 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल है, प्रत्येक के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें यहां पर देखो क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मोल बराबर होता है भार बटे क्या अणुभार, मोल बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, मोल बराबर क्या आएगा भार बटे अणुभार। तो बिलियन में क्या क्या चीज है, जल का भार कितना है 36 ग्राम, ठीक। जल यानी कि H2O, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, H2O का अणुभार, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये आएगा 18 ग्राम प्रति मोल, ठीक। तो H2O का मोल, H2O के मोल, इसको मैं नोट करता हूं किससे NH2O से, तो ये क्या आ जाएगा भार, भार कितना है 36 और बटे में जो अणु भार आया कितना है 18, कितना आ गया 2 मोल। इसी प्रकार से हम किसके लिए निकालते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है बच्चों C2H5OH, तो C2H5OH का भार, C2H5OH का भार कितना है 46 ग्राम, कितना है बच्चों 46 ग्राम, ठीक। ऐसे ही जो है C2H5OH का अणु भार निकालेंगे, जब C2H5OH का
अणुभार। तो बच्चों 2 कार्बन है, 12 दूनी 24 हो गया। हाइड्रोजन 6 है टोटल, तो 6, 24 और 6 30, और 16 किसका होता है? ऑक्सीजन 46 ग्राम पर मोल। तो बच्चों यहां पर C2H5OH के मोलों की संख्या, जिसे डिनोट करेंगे हम NC2H5OH से। ये कितने आ जाएगी? 46 और बटे में 46, कितना आ गया? 1 मोल। ठीक, इसके बाद बच्चों हमें जो है किसके मोल चाहिए होंगे? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3OH। तो CH3OH का भार कितना दे रखा है? CH3OH का भार दे रखा है वहां पर 32 ग्राम। कितना बच्चों? 32 ग्राम। CH3OH का अणुभार, तो अणुभार निकालना है, पूरे अणु में जितने भी परमाणु मौजूद हैं उनके भार का योग करना है। एक कार्बन है 12, 3 हाइड्रोजन और 1 चौथा, ये 12 और 4 16, और 16 ऑक्सीजन का, कितना आएगा? 32 ग्राम प्रति मोल। अब मुझे जो है CH3OH का क्या चाहिए? मोल चाहिए। तो NCH3OH मतलब CH3 मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या दिया गया। भार कितना है? 32, और अणु भार कितना है? 32, कितना हो गया? 1 मोल। ठीक, कितना हो गया? 1 मोल। 1 मोल। तो जब हमें मोल प्राप्त हो चुके हैं तो इसके बाद हम जो है सबके मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। इतना नोट डाउन कर लो, इसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक, हमें क्या क्या चीज मालूम है यहां से। एक चीज तो निकल के आई बच्चों हमारे पास NH2 मतलब जल का मोल कितना है? 2 मोल। NC2H5OH कितने आए? 1 मोल। और NCH3OH कितना आया? 1 मोल। तो टोटल मोल, कुल मोल मतलब NH2 प्लस NC2H5OH प्लस NCH3OH, इन सब का टोटल जो आया बच्चों कितना है? 2 1 3 और 1 4। तो अब मैं अलग अलग निकाल सकता हूं। जैसे बच्चों मुझे क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। तो मुझे किसका मोल अंश? पहले H2O का। तो XH2O बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O के मोल यानी कि NH2O बटे कुल मोल। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल 4। ठीक, तो H2O कितना है? 2 बटे 4, ये हो जाएगा 0.5। कितना आएगा? 0.5। ऐसे ही जो है मैं निकाल सकता हूं C2H5OH के मोल अंश। C2H5OH, C2H5OH के मोलों की संख्या कितनी है? 1, और कुल कितना है? 4, ये आ जाएगा 0.25। ऐसे ही जो है मैं निकाल सकता हूं किसका? CH3OH का। CH3OH XCH3OH। ठीक, तो निकालूंगा तो CH3OH के मोल की संख्या कितनी है? 1, और टोटल कितना है? 4, 0.25। अगर मुझे यहां पर मोल प्रतिशत निकालना है तो मैं मोल अंश के साथ किसकी गुणा कर दूंगा? 100 की गुणा। किसकी गुणा कर दूंगा? 100 की गुणा। तो इस तरीके से बच्चों ये मोल अंश वाला कॉन्सेप्ट है, मोल भिन्न वाला। मोल अंश के बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं मोलैरिटी की। किसकी? मोलरता की। तो हेडिंग लगा लीजिए मोलरता यानी कि मोलैरिटी। मोलरता, मोलैरिटी, इसे डिनोट किया जाता है बच्चों कैपिटल M से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो बच्चों मोलैरिटी क्या होती है? मोलरता किसी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की जो संख्या होती है तो उसे क्या बोला जाता है? मोलैरिटी बोला जाता है। तो अब जो विलयन होगा वो 1 लीटर विलयन, कितना? 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोला जाएगा? मोलरता बोला जाएगा। तो
कैपिटल एम यानी कि मोलरता बराबर सूत्र क्या होगा, मोलरता बराबर होता है बच्चों विलेय के मोल, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, और बटे में विलियन का आयतन, जिसे डिनोट करेंगे कैपिटल भी से। किससे? कैपिटल भी से। और जो ये विलियन का आयतन होगा ये किस में होगा भी? लीटर में। किस में होगा? लीटर में। परिभाषा क्या होती है? 1 लीटर आयतन यानी कि 1 लीटर आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, हमें पता है बच्चों कि विलेय के मोल क्या होता है? भार बटे अणु भार। तो n बराबर क्या होगा? विलेय का जो भार होगा स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और जो अणु भार होगा स्मॉल m से। ठीक, इसको इस समीकरण में रखता हूं तो m बराबर क्या निकल के आएगा? n की जगह w अपॉन m और गुणा किया v, और ये किसमें? लीटर में। ठीक, अगर बच्चों मुझे किसमें लिखना है इसको? ml में, मिलीलीटर में, तो n बराबर सूत्र निकल के आता है स्मॉल w अपॉन m गुणा कितने की कर देंगे? 1000 की, और जब भी किसमें होगा? मिलीलीटर में, 1000 की गुणा की, तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक, जो यहां पर मात्रक होता है, मात्रक या तो बच्चों मोलर बोलो, क्या लिखते हैं? मोलर, ये कैपिटल M, या फिर मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक, मोल प्रति लीटर। उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है? NaOH का 1 मोलर विलियन, Eg, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 1 m विलियन, 1 मोलर विलियन। तो 1 मोलर विलियन का मतलब क्या है बच्चों? कि 1 मोल उपस्थित होगा किसमें? 1 लीटर आयतन में। 1 m का मतलब क्या है? कि 1 मोल NaOH के 1 लीटर आयतन में घुले हैं, इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है? मोलरता है। इसके बाद बच्चों जैसे एक मोलरता समीकरण होता है, मोलरता समीकरण, इसको भी नोट कर लो। मोलरता समीकरण ये होता है M1 V1, जितने भी मतलब जितने के लिए चाहिए, बराबर M2 V2, M1 V1 बराबर M2 V2। ये तो 2 सॉल्यूशन के लिए था, अगर 3 के लिए तो M3 V3। जो M1 V1 है वो बराबर होगा किसके? M2 V2 के। तो ये मोलरता समीकरण है बच्चों। ये मोलरता समीकरण इस प्रकार से बच्चों की, सपोज दैट मान लो कि कोई विलियन था हमारे पास, तो विलियन की जो मोलरता है वो M1 है और विलियन का जो आयतन है वो V1 है। लेकिन हमने क्या किया? उसको तनु किया है। तनु मतलब कुछ पानी मिलाया उसमें। ठीक, तनु करने के बाद जो मोलरता हो गई वो M2 हो गया, और जो आयतन हो गया वो क्या हो गया? V2 हो गया। तो तनुकरण से पहले और तनुकरण के बाद की कहानी।
क्योंकि जो मोलों की संख्या होगी बच्चों वो क्या होगी, सेम ही होगी। अरे जो विलय के मोल होंगे वहां पर क्या रहेंगे, उसमें थोड़े फर्क आएगा। तो इसलिए विलय के मोल जो है तनुकरण से पहले भी समान रहेंगे और तनुकरण के बाद भी क्या होंगे, समान। तो ये क्या है बच्चों, मोलरता समीकरण है। इसके बाद बच्चों एक दो चीजें और देखते हैं यहां पर, जो न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आएंगी चीजें, तो इसको नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने। तो बच्चों जैसे हमारे पास में 1 मोलर विलयन है, जो 1m विलयन, इसको क्या बोल रहे हैं, 1 मोलर विलयन। क्या बोला, 1 मोलर विलयन। ठीक, इसे जो डिनोट किया जाएगा 1m से, किससे, 1m से। इसका मतलब क्या है, 1 मोल प्रति लीटर, 1 मोल प्रति लीटर। दूसरी चीज क्या है बच्चों, एक होता है सेमी मोलर विलयन। क्या होता है, सेमी मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन। इसका मतलब होता है बच्चों कि 1/2 मोलर, सेमी मोलर बोल लो या फिर अर्ध मोलर बोल लो इसको। क्या बोला, अर्ध मोलर, सेमी मोलर या फिर अर्ध मोलर, 1/2m होता है इसका मतलब। तो इस चीज का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 मोल यानी कि 0.5 मोल कितने में, 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन। इसके बाद आता है बच्चों पेंटीमोलर विलयन। क्या होता है, पेंटीमोलर मोलर विलयन। पेंटीमोलर विलयन का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/5m, 0.2 मोल प्रति लीटर, मतलब 0.2 मोल घुले हैं किसमें, 1 लीटर आयतन में। ठीक, 0.2 मोल किसमें, 1 लीटर आयतन में। इसके बाद होता है बच्चों डेसीमोलर विलयन। डेसीमोलर विलयन, इस डेसीमोलर विलयन का मतलब क्या है बच्चों, 1/10m, और 1/10m का मतलब क्या होता है बच्चों, 0.1 मोल घुले हैं किसमें, 1 लीटर आयतन। 0.1 मोल है किसमें, 1 लीटर आयतन में। इसके बाद बच्चों डेसी के बाद आता है सेंटीमोलर। क्या आता है, सेंटीमोलर विलयन। सेंटीमोलर विलयन का मतलब होता है बच्चों 1/100m, मतलब 0.01 मोल घुले हैं किसमें, 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में। इसी तरीके से बच्चों मिलीमोलर विलयन होता है। मिलीमोलर विलयन। मिलीमोलर विलयन का मतलब क्या है बच्चों, 1/1000m, मतलब 0.001 मोल प्रति लीटर में घुले, प्रति लीटर। इसके बाद आता है बच्चों बाईमोलर या द्विमोलर, बाईमोलर विलयन। बाईमोलर विलयन, इसका मतलब होता है बच्चों 2m, और 2m का मतलब होता है 2 मोल घुले हैं किसमें, 1 लीटर आयतन में, 2 मोल प्रति लीटर। इसके बाद आता है बच्चों पेंटामोलर विलयन। पेंटीमोलर अलग और पेंटामोलर अलग। पेंटामोलर विलयन, पेंटामोलर विलयन, इसका मतलब होता है 5m, कहने को मतलब 5 मोल प्रति लीटर आयतन में घुले। पेंटामोलर के बाद बच्चों डेकामोलर विलयन आता है। क्या आता है, डेकामोलर विलयन।
और डेकामोलर विलियन का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 m। और 10 m का मतलब 10 मोल किसमें? प्रति लीटर आयतन में। 10 मोल प्रति लीटर आयतन में। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, मोलरता से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए। इसके बाद एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। तो बच्चों मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए। तो यहां पर दिया क्या गया बच्चों? एक तो स्मॉल w दे रखा है, NaOH का द्रव्यमान कितना? 4 ग्राम। ठीक, NaOH का अणुभार कितना होगा बच्चों? Na किसका? NaOH का। तो ये टोटल होता है कितना? 40। Na कितना होता है? 23 है और 16 ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन, ये कितना हो जाएगा? 40। NaOH के बाद यहां पर घी दे रखा है, किसमें दे रखा है? 250 ml। तो m निकालना है, तो m बराबर क्या होता है? स्मॉल w अपॉन m इंटू 1000, क्योंकि जो आयतन दे रखा है वो किसमें दे रखा है? ml में। इसलिए कौन सा सूत्र लगाया? गुणा करके जो है 1000 वाला। तो मान रखना यहां पर स्मॉल w का मान 4, m का मान 40 गुणा किया 1000 बटे आयतन 250 से कितनी बारी कटा? 4 से 10, ये कितना आ जाएगा? 0.4 मोलर। 0.4 मोलर आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। तो अगला सवाल है बच्चों, 10 मोलर H2SO4 विलयन से 2 मोलर H2SO4 के 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने आयतन की आवश्यकता होगी? 500 ml बनाने के लिए कितने आयतन, मतलब हमारे पास जो यहां पर मोलरता समीकरण होती है, M1 V1 बराबर M2 V2। M1 का मान कितना है? 10 मोलर और गुणा के V1 निकालना है। M2 का मान कितना है? 2 मोलर और V2 का मान कितना था? 500। V1 बराबर हो जाएगा 5000 बटे 10, कितना हो जाएगा? 100 ml। कितना आ जाएगा आंसर? 100 ml आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं। इसके बाद बच्चों यहां पर देखते हैं मोलैलिटी, मोललता। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहां पर मोललता की। मोलैलिटी, मोललता किसकी? मोलैलिटी की, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल m से। तो मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। 1 kg या फिर 1000 ग्राम में 1 kg विलायक में विलेय के मोल क्या बोलते हैं इसको? मोललता। तो एकमात्र सांद्रता पद है बच्चों हमारे पास जिसमें क्या है? 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या देखनी है। ठीक है, तो 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। ध्यान होगा अगर आपको, तो सांद्रता बराबर क्या लिखा था हमने? सांद्रता बराबर विलेय के मात्रा, विलेय की मात्रा और बटे में विलयन या फिर विलायक की मात्रा, विलयन या फिर विलायक की मात्रा। और जो ये मात्रा है वो क्या हो सकती थी? ग्राम में भी हो सकती थी, लीटर में भी हो सकती थी और मोल में भी हो सकती थी। ठीक, यहां पर क्या मात्रा? ग्राम में भी हो सकती है, लीटर में भी हो सकती है और मोल में भी। तो ये आ तो गया विलेय के मोल किसमें? विलायक के ग्राम आयतन। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा, विलेय के मोल किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। और विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से। अगर ये किसमें है? kg। ठीक है, तो n क्या है यहां पर? विलेय के मोल
विलेय के मोल, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक, हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपॉन m। इसको m डैश ले लो, चाहे दिया गया भार बटे अणु, तो n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, n स्मॉल w अपॉन m डैश गुणा के 1 बटे कैपिटल W। ये किस में है, जब केजी में। अगर जो है ग्राम में, तो ग्राम में क्या होगा, m बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश गुणा के 1000 अपॉन क्या, कैपिटल W, कैपिटल W। जब किस में होगा, द्रव्यमान विलायक का ग्राम में, तब ये सूत्र लगाना है। मात्रक बच्चों, जैसे मात्रक या तो ता हटा दो सीधे, मोलल क्या हटाना है, ता, या फिर मोल प्रति केजी, क्या होगा, मोल प्रति केजी। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, मोल प्रति केजी। तो ये मोललता है। मोललता में क्या है, एकमात्र सांद्रता पद है जिसमें किसकी बात करते हैं, विलायक के द्रव्यमान की। बाकी सब में आपने देखा होगा अपॉन में जो है बिलियन ही आ रहा था। ठीक है, तो इसके बाद इसमें जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है बच्चों, इसमें जो बिलियन जो है दे रखा है 103.65 ग्राम, HCl के कितने उसमें घुले हैं, 3.65 ग्राम। तो बिलियन की मात्रा टोटल दे रखी है, बिलियन कितना है टोटल, HCl बिलियन 103.65 ग्राम। ठीक, उसमें HCl की मात्रा यानी कि विलेय जो है, HCl विलेय कितना है, 3.65 ग्राम। तो विलायक, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है बच्चों, यहां पर जो है क्या है, स्मॉल m बराबर स्मॉल w अपॉन m डैश गुणा गया 1000 अपॉन क्या, कैपिटल W। जब किस में होगा, ये ग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान चाहिए, विलायक मतलब कैपिटल W का मान कितना हो जाएगा, 103.65 माइनस 3.65 और बराबर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। ये मिल गया हमें क्या, इसका मान कैपिटल W का मान, ये स्मॉल w है। ठीक है, ये स्मॉल w है। अब हमें m डैश का मान चाहिए, यानी कि HCl का मोलर द्रव्यमान या अणुभार चाहिए। तो HCl का यानी कि m डैश जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक होता है Cl का 35.5 और एक 36.5। तो अब मान रखते हैं m बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w का मान 3.65, m डैश का मान 36.5 गुणा किया 1000, कैपिटल W का मान 100 आ गया, 100 से 100 कटा, और ये m बराबर क्या हो जाएगा, 10 की गुणा इधर हो जाएगा 36.5 बटे 36.5। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 मोलर 1m, यानी कि वो 1 मोल प्रति केजी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर मोललता से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने होते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं दो सांद्रता पदों की, और ppm पार्ट्स प्रति मिलियन और ppb पार्ट्स प्रति विलियन की। इसके बाद बच्चों जो सांद्रता पद है, एक क्या बोला, पार्ट्स प्रति मिलियन ppm, पार्ट्स प्रति मिलियन, और एक क्या बोला, पार्ट्स प्रति विलियन ppb, पार्ट्स प्रति विलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन ppm, पार्ट्स प्रति विलियन ppb। तो पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स का मतलब होता है बच्चों भाग, भागों की संख्या, प्रति का मतलब एक, और मिलियन का मतलब
10 की घात 6, 10 की घात 6 मतलब 10 लाख। 10 की घात 6 का मतलब क्या है? 10 लाख। तो भागों की संख्या देंगे 10 लाख आयतन में। कितने आयतन में? 10 लाख। यही तो होता है 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना लाख आ रहा है? 10 लाख। तो 10 लाख भाग में मतलब 10 लाख आयतन में कितने विलय की मात्रा है, ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा? किसी विलयन के 10 की घात 6 आयतन में उपस्थित विलय के मात्रा। 10 की घात 6 यानी कि 10 लाख। 10 की घात 6 विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा क्या कहलाएगा? पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। ऐसी पार्ट्स प्रति बिलियन है बच्चों। पार्ट्स का मतलब भागों की संख्या। अब वो भागों की संख्या किसकी? विलय के भागों की संख्या। प्रति का मतलब 1 और बिलियन का मतलब होता है 10 की घात 9। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब में। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होगा कि 10 की घात 9 बिलियन में उपस्थित 10 की घात 9 आयतन वाले विलियन में उपस्थित विलय के मात्रा या विलय के भागों की संख्या। कितना भाग विलय का है? कितने में? 10 घात 9 आयतन। विलय के भागों की विलय के भागों की संख्या। विलय के भागों की संख्या ये ठीक। अब जैसे हम पीपीएम में सांद्रता देखते हैं, फॉर्मूले होते हैं। पीपीएम में सांद्रता के फॉर्मूले हमारे पास ये है। पहला जो फॉर्मूला है, विलय का द्रव्यमान का द्रव्यमान किसमें होगा? ग्राम में, बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, विलियन का आयतन और गुणा के क्या? 10 की घात 6 गुणा के 10 की घात 6। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन और गुणा के 10 की घात 6। तीसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चों? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान और गुणा के 10 की घात 6। पीपीएम ये फॉर्मूला, पीपीएम ये फॉर्मूला। तो इस तरीके से 3 फॉर्मूले यहां पर देख सकते हो। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के फॉर्मूले। अगर मुझे पीपी में पूछता है तो यहां पर क्या कर दूंगा? 10 की घात 9 कर दूंगा। किस में आ जाएगा? पीपी में। कहने का मतलब क्या बच्चों की जो ये सांद्रता पद है दोनों, पीपीएम में सांद्रता और पीपीबी में सांद्रता, इन सांद्रता पदों का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर जो है विलय की मात्रा बहुत कम होती है। विलय की मात्रा जहां पर क्या होगी? अत्यंत कम होती है। जैसे मैं बात करूं कि मुझे अगर समुद्री जल में जो है लवण की सांद्रता निकालनी है,
समुद्री जल में लवण की सांद्रता बोल लो या समुद्री जल में ऑक्सीजन की सांद्रता। तो जिस समुद्री जल में ऑक्सीजन की जो है 5.82 ppm सांद्रता होती है। समुद्री, उदाहरण के लिए समुद्री जल में O2 यानी कि ऑक्सीजन की 5.82 ppm सांद्रता। तो मतलब 5.82 ppm सांद्रता का मतलब है बच्चों कि 10 की घात 6 आयतन में जो है O2 की मात्रा 5.82, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 10 की घात 6 आयतन समुद्री जल में O2 की मात्रा कितनी है, ये है बच्चों 5.82 इतनी है, ये मतलब है। तो जहां पर क्या मतलब विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है, वहां पर जो है इन दोनों सांद्रता पदों का यूज किया जाता है। जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म, तो कौन से सांद्रता पद यूज होंगे, पीपीएम में सांद्रता और पीपीबी में सांद्रता का यूज होगा। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों अगर मुझे जो है यहां पर क्या है पीपीबी में निकालना है, जैसे ये तो पीपीएम में था, अगर मैं यहां पर पीपीबी करता हूं, पीपीबी और पीपीबी, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 10 की घात 9, 10 की घात 9 और 10 की घात 9, बाकी सेम हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा सेम। ठीक, बाकी क्या हो जाएगा बच्चों सेम। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज जो है यहां पर मोल अंश हो गया, मोलरता हो गई, मोलैरिटी हो गई, पीपीएम में सांद्रता, पीपीबी में सांद्रता, तो इन सब चीजों को देखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो।